देवी सज्जनों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। असुविधा के लिए खेद, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। अरे पानी में एक बस ही बंद हो गया था, उसके पीछे गाड़ी रुके रुके बहुत देर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आ गए हैं। आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। चलिए, बहुत बड़ा जाम से जो है निकल के आए हैं बच्चों। सब तैयार हैं एकदम? सब पहले तैयार हो जाइए, फिर हम कहानी सुनाते हैं आगे की। परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज में चुनाव के बारे में हम बातें कर रहे थे। सब लोग आ जाइए। चुनाव का जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं मैं आपको बताया था, कितने प्रकार के चुनाव थे, चुनाव के कई चरण चल रहे थे। सब लोग फटाफट आ गए क्या? जल्दी जल्दी आइए सब लोग, एकदम तेजी में। हाँ, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए? कौन कौन आ गया? कोमल, मोहनी, रोहित, संध्या। क्या सर कभी तो हाँ हाँ हाँ, बहुत ट्रैफिक जाम था, क्या करें, आ गए कैसे कैसे। चलो ठीक है, सब लोग तैयार हैं? देखो, कल लास्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि 10% मत जो है वोट डालने गया नहीं, ये था ना? 20% वोट डालने नहीं गया और 10% अवैध पाया गया। 20% वोट डालने गया नहीं और जो वोट डाला उसमें 10% अवैध पाया गया। और जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट का 60%, जो वैध मत था, जो वैलिड वोट था, उसका 60% मिला विनर को। विनर कितना मिला? वैलिड वोट का 60%, ठीक है ना? ठीक है ना? तो कहा कि वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स के नाम थे? लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल यही सिखाया था। सब लोग आ गए? देवी और सज्जनों फटाफट। मैं थोड़ा सा, कुछ बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम था तो मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूं। आइए फटाफट, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, वोटर लिस्ट में मैं यहां लिख जाता हूं, वोटर लिस्ट, ये लिखा सब दिख रहा है ना? वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स का नाम होता है। कितने का होता है? 100% वोटर्स का नाम होता है वोटर लिस्ट में, ठीक है ना? वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स होते हैं, ठीक है ना? ओके। लेकिन वोट डालने कितना गए? 20% गया ही नहीं। इसका मतलब वोटिंग हुआ मात्र 80%। यस और नो जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? वोटर लिस्ट में 100% लोग का नाम होता है, ठीक है ना? वोटिंग कितना हुआ? 80% वोटिंग हुआ, ठीक है ना? अब सुनना मेरे बात को ध्यान से भाई। और 10% दिए गए मतों में, जो वोट डाला गया ना, दिए गए मतों में से अवैध पाए गए। तो बात ऐसा है मेरे भाई कृष्णा, आप समझिएगा। नितिन, आप ऑनलाइन ऑफिस के नंबर बात कर लीजिए, ऑफिस के नंबर बात करके वहां से बुक्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। प्लीज यहां देखिए सब लोग। पहले देखिए, आप लोग समझते गड़बड़ है, ठीक है ना? तो सही समझा कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स का 100% वोटर्स का नाम है और उसमें से 20% वोट डाले नहीं गए तो 80% वोटिंग हुआ। 100 में से 20 नहीं तो 80% वोटिंग हुआ, ठीक? उसके बाद जितना वोटिंग हुआ उसका 10% अवैध है। तो 80% वोटिंग हुआ और 80% का 10% अवैध है। तो इसका मतलब 10% अवैध है तो 90, जितना वोटिंग हुआ उसका 10% अवैध है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जो वोटिंग हुआ 80%, उसका 10% अवैध है, तो उसका 90% क्या है? वैध है, वैलिड वोट है। तो 80 का 90% बोले तो 9 8 72, यह है वैलिड वोट 72%, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो 72% जो है वैलिड वोट है।
यही वोट का गिनती होता है, इसी मत का। ठीक, नहीं 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 कृष्णा, ओहो 80 वोटिंग हुआ और 10 अवैध। इसका मतलब ये नहीं कि 80 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। हे भगवान, बच्चा को ज्ञान दीजिए। 10% नहीं कहा, जितना वोटिंग हुआ उसका 10%। इसका मतलब तो अलग होता। ये कहता कि 10% मत कुल वोटर लिस्ट का, कुल वोटर लिस्ट का 10% अवैध है। तो कुल वोटर लिस्ट का कहता 100 का, तो 10, तब 10 माइनस करके 70 करते हैं, लेकिन कुल वोटर लिस्ट का नहीं है। इसने कहा कि जितना वोट डाला गया उसका 10% अवैध है। तो 10% का मतलब 8 अवैध है। तो 80 में से 8 चला गया तो 72% बच गया ना जी। तो ऐसे करके 72% बचा। कृष्णा, आप मेरे बात को समझते क्यों नहीं है? ममता समझ गई क्या? बिल्कुल समझ गई होंगी, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास वैध मत कितना है? 72%। कृष्णा समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे तो हमें लोग, संध्या आप सब शांत रहिए, अभी एकदम चुप रहिए। अभी देखिए, तो 72% जो है, जो गिनती वाला वोट है। अब देखो, जीता उसको 60% वोट मिला, जीता उसको वैध मतों का 60%। किसका? विजेता को वैध मतों का। सही से पढ़ना इस बात को। 60% तो वैलिड वोट, तो वैलिड 72 है। 72% का 60% मिला इसको, तो सिंपल सी बात है, 72 का 40% मिलेगा उसको। तो 60 और 40 में कितने का अंतर है? 20। तो वैध का 20% का अंतर है। 20 25 100, मतलब अंतर है 72/5%। और यही अंतर जो है 28,800 है। तो 100%, 100% क्या होगा? 28,800 डिवाइड बाई 72/5, 5 गया ऊपर, गुने में 100। 72 चौके 288 और 5 चौके 20, कितना हो गया? 2 लाख। तो ऐसे करके 2 लाख आया था, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो सबको क्लियर है ना कल वाली क्वेश्चन? तो चलें आगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए यहां से नया क्वेश्चन। संध्या, अब देख लो भाई। नहीं नहीं नहीं, कुछ ज्यादा रिचार्ज करा लिया करो खुशबू, है ना? शाम तक बंद नहीं होगा दिमाग, ठीक है ना? रिचार्ज वाउचर बड़ा अमाउंट का कराया करो, ठीक है? सब तैयार हैं? इस क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ही प्रेम पूर्वक, ठीक? कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं? 75% मत का, ठीक है? इसको बनाइए प्लीज, ये आप खुद बनाइए, इसे एक बार बनाइए प्लीज, आपको मौका दिया गया बनाने का, प्लीज। बात सही है आपका कहना। बस खत्म होने वाला है परसेंटेज। जो था कुछ टाइपिंग का बाकी था, कल मैंने मंगवा लिया, खत्म होने वाला है। 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन और चलेगा। चलिए बताइए प्लीज। ये आवाज कहां से आ रहा है? इसको बनाइए, आपको दिया बनाने के लिए, प्लीज फटाफट, एकदम तेजी में। सब लोग बनाएंगे मेरे भाई बंधु। बच्चों, जो अदर सेंटर है वो खुलेगा, दिल्ली खुलते हैं अदर सेंटर खुल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए फटाफट तेजी में।
सबका आ गया। सूरज जी का आंसर आ रहा है। नया सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चों, टेंशन न ले, साधारण ब्याज। सूरज 16,800 ला रहे हैं। और किसी का कुछ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में आ चुके हैं ये प्रश्न। प्लीज बताइए। कहा एक चुनाव में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। 75% जो वोटर्स जो है अपना वोट का प्रयोग करते हैं, 75% कास्ट जो वोट्स है ना, अपने अपने मतों का प्रयोग किए। देखो यहां पर दिया है कि 75% अपने मतों का प्रयोग किया। 2% मत जो है वो डाले जाते हैं, उसी मतों का 2% जितना वोट डाला गया उसका 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। विनर को 75, किसका? वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। और वह इतना मतों से चुनाव नहीं, जो इतना मतों के बराबर है बोला इसने। 75% मत प्राप्त हुआ जो इतने के बराबर है। इतने से चुनाव, हर क्वेश्चन में क्या था? इतने से चुनाव जीत गया, निर्वाचित हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% वोट मिला जो इसके बराबर है ना। विनर कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ वैलिड वोट इज इक्वल टू 9261 वोट्स। इतने वोट्स के बराबर 75% जो है वैलिड वोट का 75% इतने के बराबर है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल इन वोटर लिस्ट। तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम इनरोल था, ठीक है ना। सब तैयार हैं? सब तैयार है नितिन? देखिए सब चलेगा भाई। आप लोग समझ रहे हैं कोरोना काल में जो है कोई भी आदमी ऑफलाइन अभी बहुत ही है ना, कहाँ खुल भी गया तो लोग बहुत सोच समझ के चला रहे हैं। क्यों, क्या होगा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। आप नहीं समझ रहे हैं लगता है, समझते तो फिर ये सब बात ही नहीं करते। देखिए सब तैयार हैं? शुभम चौधरी जब आ जाइए, दर्शन हो जाएगा, यहीं पर हूँ। चलिए इसको सब बना लिए, मैं बना कर दिखाता हूं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, इसको बनाइए। देखिए वोटर लिस्ट में 100% वोटर होते हैं। वोटर लिस्ट में 100% वोटर्स हुए। वोटिंग कितना हुआ? इसने इस बार ऐसे बोला कि 25% वोट डालने नहीं गया, ये नहीं बोला। इसने कहा 75% वोटिंग हुआ। तो 100 लोग का नाम था, 75 वोटिंग करने गए, ठीक, ओके। अब कहा कि देखो टेढ़ा है, यहां पर 75% का यदि 98% निकालोगे तो आपको टेढ़ा लगेगा। तो कैसे निकालोगे मैं सिखाता हूं। देखो इसको सीखना ध्यान से। 75% का 2% अवैध है। 75 का 2%, तो 75 दूनी 150, मतलब इतना अवैध है। तो इसमें से 1.50 माइनस कर लीजिए, तो वैलिड वोट कितने बच गए? वैलिड हो गया 73.5, 73, 74, 75, ठीक है ना। इतना हो गया वैलिड वोट। एक बार फिर से देखिए प्लीज, ध्यान सुनिएगा। वोटर, इसको ध्यान सुनना, 100% वोटर लिस्ट में लोगों का नाम था, 100% वोटर्स थे वोटर लिस्ट में, ठीक है ना, ओके। उसमें से 75% लोगों ने वोटिंग किया, 75%। जितना वोटिंग हुआ उसका 2% इनवैलिड है। तो 75% का 2% कितना होता है? 1.5 वोट। 1.5 वोट अवैध है, तो 1.5 वोट माइनस कर दिया, तो 75 में से 1.5 गया, तो 73.5। आप यहाँ पॉइंट लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, है ना। आप तो पॉइंट चाहें तो यहाँ पर ये जीरो लगाना चाहे तो लगाएं पॉइंट के बाद, अदरवाइज नहीं भी लगाएं तो भी 1.5 खा लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ जीरो अपने आप भी समझा जाता है, नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको जीरो वहां पर समझा जाता है, ठीक है ना। 1.50 ही समझते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना। वो हम करवाएंगे नितिन, तुम हम व्यवस्था करवाएंगे ना, वहाँ बहुत लोग खोलने के लिए तैयार बैठा है, तुम टेंशन क्यों लेते हो। देखो तो वैलिड वोट कितना बच गया? देखो ये है वोटिंग, और 1.5 वोट अवैध हो गया, तो 1.5 अवैध हो गया, तो वैलिड कितना है? 73.5। 75 वोटिंग हुआ, उसमें 1.5 अवैध निकल गया, तो 73.5, ये हमारा वैलिड वोट हुआ, ठीक है। अब सुनिए,
73.5% ये हमारा वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का, वैध मतों का 75%, तो ये हमारा वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का 75% वोट, यह है वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 75% वोट किसका? वैलिड वोट का 75, ध्यान सुनिए प्लीज, ठीक है ना। अच्छा, ऑफलाइन है, बंद चलेगा, ऐसी बात है, देखते हैं, जब तक बंद रहेगा देखा जाएगा, टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो। देखो ये है वैलिड वोट, इसका 75% वोट, ध्यान रखना, इसका 75%, वैध मतों का 75% इसके बराबर है, किसके? 9261 के बराबर है। देखो वैलिड वोट इतना है और इसका 75%, वैलिड वोट इतना है और इसका 75%, ध्यान रखना, वैलिड वोट का 75% इतने के बराबर है। तो वोटर लिस्ट में 100%, 100% कितने के बराबर होगा? प्लीज काट छाट करने के सावधान प्लीज। तो 100%, पूरा 100% वोट कितना होगा? 100% निकाल, कैसे निकालेंगे? 9261 डिवाइड बाई, ये यहां आ जाएगा 23.5 और इंटू 75, और इसका 100 कहां चला जाएगा? ऊपर, और जो यहां 100 होगा इंटू 100। भाई देखो बहुत टेढ़ा है, देखो ध्यान से, यहां वाला यहां लिखाता है, यहां वाला जो है नीचे लिखाएगा 23.5 और 75, और नीचे का 100 ऊपर चले जाएगा, और ये वाला 100 यहां गुना हो जाएगा। ठीक, ये सबको समझ में आ रहा लिखने कि इसका 75% इतने के बराबर, ध्यान से सुनिएगा, इसका 75% इतने के बराबर है, तो इसका 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो काट छाट कीजिए, इसका बिंदिया हटाइए, इसका बिंदिया हटाएंगे तो यहां 10 लिखाएगा। कितना लिखाएगा? 10 लिखाएगा। ठीक, अब काटिए, 25 चौके 100, 25 तिये 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 3 से काटिए, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 0, 8 तिये 24, 24 और 2 26, और ये हो गया 7, ठीक है। और काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी, और 5 से इसको काट दीजिए, 14 25 70, और ये हो गया 7 से कट गया, ठीक है ना। अब ये कितना से कट गया जी? 21 से कट गया ना, पूरे पूरे, हाँ 21 से ये पूरे पूरे कट गया। 21 गुने 8, 168, और ये 2 0। यदि काट छाट में कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता दूंगा प्लीज। 16,800 कैलकुलेशन भी बस इसमें खाली गड़बड़ है, ठीक है ना, टेढ़ा है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले एक बार छापिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। इसे पहले एक बार आप बनाइए फटाफट। देखिए जल्दी हो जाएगा, दिल्ली में सेकेंड वीक तक, अगस्त के सेकेंड वीक तक हो जाना चाहिए। ये सबका आ गया भाई बंधु, छाप लिए सब लोग। 16,800, सबका मैं बना के दिखाऊं दोबारा, देखो ध्यान से एक बार, देखो एक बार तेजी में देखना फटाफट। देखिए वोट 100% वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम होता है, 75% वोट डाला, और 75 का 2% अवैध है, मतलब 1.5 वोट अवैध हो गया। तो 75% वोटिंग हुआ था और 1.5 वोट अवैध हो गया, तो इसका मतलब 73.5 जो है वैलिड वोट है।
देखो वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम था, 75% वोटिंग हुआ और 75% का दो कितना होता है 1.5 वोट अवैध हो गया, तो 75 से 1.5 गया तो बचा 73, और इसका जो है 75% जो वोट है वही 9261 के बराबर है। इसका 75% इसके बराबर है, तो 100% वोट्स कितना होगा, तो 9261 डिवाइड बाई 73.5, इसके पॉइंट के बदले में 10 लिख देता हूं यहां पर, ठीक, और इंटू 75, इसके पॉइंट के बदले में 10 लिख दिया ऊपर, और ये नीचे का 100 चला जाएगा ऊपर, और ये भी 100 चला जाएगा ऊपर, बस कहानी खत्म। ध्यान सुनो, ये यहां लिखाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखा जाएगा, ये नीचे का 100 ऊपर चल जाएगा, और ये वाला 100 यहां आ जाएगा, ठीक। इसे हम करना सीखो यार। 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से काटेंगे 3 3 9 0, 8 3 24 और 7 3 21, फिर काटेंगे इसको 5 दूनी 10, 5 से काटा इसको, 14 बजे 70, 7 बजे 35, 35 है, ये 21 से कट गया, और 21 गुने 8 कर देंगे 168 है, 168 पे 2 जीरो यहां से 16,800। सभी भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया, ठीक। तो क्या पैसा बना सकते हैं? सभी भाई लोग बताएंगे क्या पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइप, अब यहां से जो टाइप आ रहा है थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे सब लोग प्लीज। कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है ना, और दिए गए मतों में से 500 मत अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों 70% मत प्राप्त हुआ, वह इतना मतों से निर्वाचित हो गया। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था? ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं? ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं, तो एक हम सिखा देते हैं और एक आप बना लीजिएगा, ठीक। देवी और सज्जनों कृपया ध्यान सुनिएगा, प्लीज 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 ध्यान दे सब लोग। सब तैयार हैं? ध्यान देंगे सब लोग, प्लीज प्लीज ध्यान सुनिएगा फटाफट। देखिए वोटर लिस्ट में हमेशा 100% वोटर्स का नाम होता है। यस और नो में जवाब दीजिएगा, होता है ना? वोटर लिस्ट में हमेशा 100% वोटर्स का, ठीक है ना, नाम होता है 100%। देखिए हम लोग सब पढ़ रहे हैं, प्री मेन सबको मिलाकर एक्सक्लूसिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉलीपॉप वाला भी है ना, और जय श्री राम जय हनुमान वाला भी, ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। आइए, तो वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम था, ठीक है, ओके, और 10% वोट डाले गए ही नहीं, तो वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग हुआ 90%, ये 90% वोटिंग हो गया, ठीक है, ओके। तो 90% वोटिंग हो गया, और उसमें से 500 मत अवैध है, तो 500 और कम गया। देखो इस पर मत दिया है, 500 वोट काउंटिंग करके दिया है कि 500 अवैध है, तो इसमें से 500 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 90% वोटिंग, ध्यान से सुनिएगा, 90% वोटिंग हुआ और 90% में से 500 अवैध है, तो ये हो गया वैलिड वोट। ये क्या हो गया? 90% माइनस 500, ये क्या है? वैलिड वोट। विनर को वैध मतों का 70% मिला, तो वैलिड वोट का 70% विनर को मिला होगा, तो वैलिड वोट का 30% लूजर को, वैलिड वोट का 70% विनर को मिला, तो वैलिड वोट का 30% लूजर को मिलेगा। ये मेरी बात समझ में आया? जितने वाले को वैलिड वोट का 70% मिलेगा, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिलेगा, तो इनके 70-30 में कितने का अंतर है? 40% का अंतर है, तो इसका अंतर 40% का है। वैलिड वोट का 40% डिफरेंस है, और वह इतना मतों यही जीत गया 1600 के बराबर है। देखिए ध्यान सुनिएगा, 100% वोटर लिस्ट में नाम है, 10% वोट डालने नहीं गया, तो 90% वोटिंग हुआ, और 90% 500 और कम गया, 500 अवैध हो गया, तो वैलिड वोट कितना बच गया? 90% माइनस 500, ये है वैलिड वोट। और इसका जो है, इसका 70% मिला जीतने वाले को, तो 30% मिलेगा हारने वाले को। 70-30 में 40 का अंतर, तो अंतर कितना है? कितने परसेंट से जीतेगा? तो वैध मतों का 40%, वैध मतों का 40% से जीतेगा। वैध मतों का, वैलिड वोट का 40% जीतेगा, तो वैलिड वोट का 40% ये दिया है 1600 से जीतेगा, 1600 लिख दिया, ठीक। 1 जीरो यहां से कट गया,
4 से काटिए, 4 चौके 16 और 1 जीरो गुना 4000, तो ऐसे बोलेंगे 90% माइनस 500 बराबर कितना आ गया, 4 चौके 16 400 और 10 से गुना तो 4000, तो यहां हो गया 4000। ठीक है। यदि आपसे पूछता कि वैलिड वोट कितना है तो बोलना 4000, वैलिड वोट 4000। और यदि ये जाकर 500 प्लस हो गया तो कितना हो गया 4500। यदि आपसे पूछा वोटिंग कितना हुआ तो क्या बोलेंगे 90%, जो किसके बराबर आ गया 90% 4500 के बराबर आ गया। तो 90% 4500 के बराबर है। तो यदि आपसे पूछे कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है तो बोलेंगे 100% लोगों का। तो 4500 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 9 पचे 45, कितना हो गया 5000। तो इसका मतलब पूरा वोटर लिस्ट में कितने लोग इनरोल थे, 5000 पर्सन इनरोल थे। ठीक है ना। 90% का 500 कैसे निकालेंगे, अरे का प्रतिशत कहता तब ना लिखते हैं कि 90% का है ना 10%, लेकिन यहां तो संख्या में दिया है। तो आप ही सोचो ना कि आपके मतलब कि 1000 वोटिंग हुआ था और 500 अवैध है, तो 1000 में से 500 ही माइनस करोगे ना। यदि प्रतिशत में कहा था, प्रतिशत में करते 1000 का 10%, तो 1000 का 10% लिखते, 90% वैध होता। लेकिन यहाँ पर संख्या में दिया है तो आप डायरेक्ट 1000 में से 500 से माइनस कर देंगे, है ना। समझा करो, जहाँ पर जैसे जरूरत हो ना वहीं पर करेंगे। परसेंटेज का तो परसेंटेज करेंगे और एग्जैक्ट संख्या दिया तो संख्या ही करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि 90% जो है वोटिंग हुआ और 500 अवैध है, तो 90% माइनस 500 ये हो गया हमारा, है ना, वैलिड वोट। और इस वैलिड वोट का 70% विनर को मिलेगा। ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा अरुण, देखिए फटाफट तेजी में, वैलिड वोट का 70% मिलेगा जीतने वाले को, तो 30% हारने वाले को। तो 70 और 30 में कितने का अंतर है, 40 का अंतर। 70 और 30 में 40 का अंतर, तो वैध मतों का 40% अंतर। और ये अंतर हमें दिया 1600। यहां से काट किया 4 चौके 4 से 4 करिए, 4 जगह 16, 10 से गुना 4000 आ गया। तो वैध मत पूछेगा वैलिड वोट कितना था, बोलेंगे 4000। और कहे कि कितना वोटिंग हुआ थी, माइनस 500 जाके प्लस 500 हो जाएगा, तो वोटिंग 4500 का हुआ। तो 90% 4500 है। यदि पूछे वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, बोले 100% 5000। ऐसे करके बनाएंगे। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई बंधु, मेरे मित्रों? क्या आप समझ गए ये बात को? समझ में आया भाई? पटना वाले ब्रांच बताएंगे, सब लोग समझ में आ रहा है बातें? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम होता है, 10% वोट डालने नहीं गया तो 90%, उसमें से 500 अवैध है तो 500 माइनस कर दिया। और वैध मतों का 70% विनर को, तो 40% 30% मिलेगा लूजर को। तो अंतर कितने का है, 40% का। तो इसका 40% का अंतर है और ये अंतर दिया है 1600 अंतर है। जीरो कट गया, 4 चौके 16, 400 में 10 से गुना कर देंगे, ये आ गया 4000। कितना आ गया, 4000। मतलब 90% माइनस 500 बराबर कितना आ गया, ये 4000 आ गया। यदि आपसे पूछे कि वैध मत निकालो, तो यही तो वैध मत है, 4000। यदि आपसे बोले कि 90% वोटिंग कितना हुआ, तो 500 जोड़ दो, 4500 हो गया। तो वैध मत निकालने का है तो ये 4000, और वोटिंग कितना हुआ तो 4500। और वोटर लिस्ट में नाम कितना लोगों का, 100%। 100% का मतलब क्या हुआ, 9 पचे 45, 5000। तो ऐसे करके 5000 हो गया, 5000। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? अंकित गौतम 40 कैसे आया? वैध मतों का, वैलिड वोट का 70% मिलेगा विनर को, तो वैलिड वोट का 30% लूजर को मिलेगा। तो माइनस करेंगे तो वैलिड कॉमन आ गया, और -70 में से 30 गया तो 40%। इसीलिए वैलिड वोट का लिख रहे थे हम 40, और परसेंट का मतलब नीचे में 100, ऐसे करके लिखा है इसको। ठीक। तो वैध मतों का 40%। समझ में आया अंकित?
कोई दिक्कत? चलें, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? चलें आगे ना। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप इसे बनाइए प्लीज, ये आपके लिए है। जल्दी बनाइए प्लीज, जल्दी फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट फास्ट। एकदम तेजी में बनाइए मेरे भाई, देखते हैं क्या करते हैं आप। एकदम तेजी में, धाएं धाएं। क्या आंसर आया सबका? कुछ आया आंसर? सभी लोगों का आया? इतना देर काहे को भैया? क्या आंसर है देवी और सज्जनों? देखिए मैं सिखाता हूं, देखिए वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम होता है, 20% वोट डालने नहीं गए, तो 80% वोट डालने गए, तो वोटिंग 80% हुआ। 2000 मत अवैध घोषित हो गए, तो -2000। तो ये जो बचा है 80% -2000, 80% -2000, ये क्या है? यह है वैलिड वोट। 80% वोटिंग हुआ और इस 80% में 2000 कम हो गया। क्यों? 2000 रिजेक्ट कर दिया गया, उसे नहीं काउंटिंग होगा, तो वैलिड वोट इतना है। अब वैलिड वोट का, वैध मतों का 60% मिला विनर को, तो विनर को 60% मिला, तो लूजर कितना मिलेगा? 40%। यस और नो? वैलिड वोट का 60% विनर को मिलेगा, तो लूजर को 40%। 60-40 में कितने का अंतर है? 20% का डिफरेंस। कितने का अंतर है? 60-40 में 20 का अंतर है। तो यहीं पर कर लेंगे, 20% का अंतर है, और यही अंतर उसे इतने मतों से जीत गया, 12,000 मतों से जीत गया। तो इसका 20% जो आया वो क्या आया? 12,000 आया। क्या आ गया? 12,000 आ गया। ठीक, 20-25 100 और 12-25 60, तो 80% -2000 बराबर 12-25 60, 60,000 आ गया। यदि हमसे पूछता कि वैलिड वोट कितना है, तो हम बोलते हैं 60,000। यदि हमसे पूछता वोटिंग कितना हुआ, तो 2000 के प्लस हो जाएगा। 80% बराबर 2000, हम इसमें 62,000 हो जाएगा।
यदि हमसे पूछा वोटिंग कितना होता है, क्या बोलेंगे 80%, 62,000। अब हमसे पूछा क्या कि वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, मतलब पूरा 100% पूछ दिया। तो पूरा 100% कैसे निकालेंगे, 62,000 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100, ठीक है ना। अब इसे काटा जाए, ठीक है ना, काटे, 20 पचे 100, ठीक है, और 20 चौके 80, 20 चौके 20 बचे, ठीक। अब इसे काटिए, 4 से काटिए, 15 चौके 60, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 15 पचे 75, 77, 775, 77,500, 775,000, ठीक है ना, 77,500। ये था टोटल वोटर लिस्ट में लोगों का नाम, 77,500। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बोल दूं, वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम था, 20% वोट डालने नहीं गया था, 80% वोट डाल दिया, तो वोटिंग हो गया 80%। अब इसमें से 2000 और कम हो गया, 2000 अवैध पाए गए, तो 2000 और कम कर दिया। तो 2000 कम करने के बाद जो अब आया, ये क्या आया, ये आया वैलिड वोट, और वैलिड वोट का 60% विनर को मिला। तो वैलिड का 60 विनर को मिलेगा तो 40 लूजर को मिलेगा, 60 विनर को तो 40 लूजर को मिलेगा। 60 और 40 में कितने का अंतर है, 20% का अंतर है। तो वैलिड वोट का 20% के अंतर से जीतेगा वो, और जो जीतेगा वो किसका है, 12,000। तो 20 पचे 100, 12 पचे 60, 60,000। तो इतना बराबर 60,000। तो यहाँ जोड़ दिया 2 जाके 62,000। तो 80% 62,000, तो 100% 77,500, 77,500, ठीक है ना। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी को समझ में आ गया? पहले आप यस लिख दिए, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। समझ में आए तो यस लिखना चाहिए, जरूरी है ना, एनर्जी बना रहेगा आपके अंदर, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप, चुनाव के बहुत सारे प्रक्रिया होंगी। आप देखिएगा चुनाव पर कितने क्वेश्चन है, ये देखो, इतने सारे चुनाव के ही क्वेश्चन हैं, चुनाव के ही क्वेश्चन है, चुनाव के ही क्वेश्चन है। और चुनाव में अभी ABC 3 कैंडिडेट वाला भी आएगा, ठीक है ना, ABC 3 प्रत्याशी वाला आएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा फटाफट तेजी में हो जाए। सब तैयार हैं? चलिए अब इसे समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा सा टाइप शुरू होने जा रहा है। और ये चुनाव का जो है अगला चरण, चुनाव में बिल्कुल शांतिपूर्वक रहिएगा, चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन मत कीजिएगा भैया। चलिए तैयार हैं सब लोग? चलिए ठीक है ना। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आपको इतना लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा। आप जो है ना, जो सब बेसिक जो हम परसेंटेज में सिखाएं, जो भी चैप्टर में जो बेसिक सिखाते हैं, उसी में कांस्टेबल का जो मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन ये तो बैच जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव बैचेज हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब ये सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डीएसएसबी, टीचर, पीसीएस, यूपीएससी, जहाँ भी मैथमेटिक्स आता है उन सभी एग्ज़ाम को हम कवर करते हैं। तो ये बैच अलग है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसे देखिए ध्यान से, प्लीज़ सब लोग। सब तैयार है ना? कहा एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, 10% मत जो है अवैध घोषित किए। जितना वोट डाला गया उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। विनर को कुल मतों का, कुल जितना वोटिंग हुआ था 70% मिला टोटल वोटिंग का।
जितने वोटिंग हुए उसका 70% विनर को मिला, जितने वोटिंग हुए उसका 70% विजेता को मिला, और वो 6000 मतों से चुनाव जीत गया। यहां पर थोड़ा समझिएगा प्लीज, यहां पर समझने की बात है, ठीक है ना। और नहीं समझेंगे तो ये टाइप जो है बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। सब तैयार है ना? इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? शुरू किया जाए। हो सके यदि एक बार दिक्कत पहले में हो तो टेंशन मत लीजिएगा, हम दोबारा इसको समझाएंगे। पहला बार में हम उनको लपेट लेते हैं जो समझते हैं, दूसरे बार में उनको भी लपेटेंगे जो नहीं समझते हैं, बिल्कुल उनको भी सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहां पर कुछ नहीं कहा तो वोटिंग कितना हुआ? 100%। यहां पर ऐसा नहीं कहा ना कि वोट डालने नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप हमेशा समझना कि जब वोट डालने नहीं गया ये नहीं लिखा रहे, इसका मतलब वोटिंग हमेशा 100% ही मानना है, ठीक है ना। 100% वोटिंग मानना है, तो वोटिंग हो गया 100%। और जितना वोटिंग हुआ उसमें से 10% वोट अवैध पाए गए। तो वैलिड वोट कितना है? 90% वैलिड वोट है। 100% वोटिंग हो गया और 100% में से 10% नहीं गए, तो 100 का 10 कितना होता है? 10 ही होता, 10 कम हो गया, तो 100 में से 10 कम गया तो 90% हुआ। कितना हो गया? 90%। विनर को, जीतने वाले प्रत्याशी को, जो चुनाव जीता है उसको कुल मतों का 70% वोट मिला, मतलब 100% का 70%। देखो इस क्वेश्चन में ये अंतर है। पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें ऐसा होता था कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला, मतलब जो वैलिड विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। हर जगह वैलिड वोट लिखे होते थे, लेकिन अब वैलिड वोट नहीं लिखा हुआ है। अब वैलिड वोट नहीं, कहा कि विजेता को कुल मतदानों का, विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ टोटल वोटिंग। तो टोटल वोटिंग 100%। ध्यान से सुनिए इस बात को, दोनों प्रश्न को आप गौर फरमाइएगा। पहला टाइप चल रहा था, उसमें था कि वैध मतों का इतना परसेंट मिला, वैध मतों का 60%, वैध मतों का 70%, वैध मतों का वैलिड वोट लिखा होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल वोटिंग का, कुल मतों का 70% कह रहा है ये, मतलब पूरे 100 का 70 मिला। तो 100 का 70 तो 70 ही होता है, तो इसका मतलब जो विनर है उसको 70% वोट मिला। इसका मतलब जो विनर है उसे कितना मिला? 70% वोट मिला। तो इसका मतलब जो लूजर होगा उसे कितना मिलेगा? तो भैया 90% था वैलिड और टोटल में से 70 इसको मिल ही गया, तो जो बचेगा 70 20% यही तो बी को मिलेगा। तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? 70% उसको मिला और 20% इसको मिला, तो हार जीत का फैसला कैसे? 50% से हो गया। और ये 50% जो है वो 6000 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? पूरा 100%। 6000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 12000। तो टोटल होता 12,000, 12000। ठीक। लेकिन बात ऐसा है कि बहुत मेरे भाई मेरे बंधु ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने बढ़िया से समझाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बस देखना चाहते कि आखिर क्या होता है। पंकज गिरी का सही था 12000 और सब लोगों ने 15000 निकाला था, है ना। इधर से सूरज का भी सही था। ओके, तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप गलत कहां थे। पहले तो कुछ लोग कॉन्फिडेंस में बना के बैठे हैं, मेरा सही है, मेरा आ गया है 15000, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप पहले कंट्रोल कर लिए, अब आप समझिएगा इसको सही से। क्यों? क्योंकि आपका गलत हो जाएगा, तो जब गलत हो जाएगा तो आप समझिएगा सही से, ठीक है ना। ओके,
इसमें ममता हम 30% क्यों नहीं किए? क्योंकि इसने कुल मतों का 70% इसने कहा, तो कुल मत 100 था, तो 100 का 70 उसको मिला, तो 100 का 70 70 ही हुआ, तो 100 का 30 उसका नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दोनों मिलाकर 100 थोड़ी होगा, अवैध भी तो पाया गया, कुछ वोट तो इनवैलिड भी है। अच्छा, आप बोलेंगे कि बताइए कि आप यहां पर 100 में से 70 दे दिए इसको, तो इसके पास तो चला जाएगा अवैध वोट, जो इनवैलिड वोट हो वो भी चला जाएगा इसके पास। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी किसी को अवैध मत नहीं मिलता। आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, ठीक है ना, और हम जो समझाएंगे आपको समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोगों को ये गलत हुआ होगा, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज सब पहले कूल दिमाग करिए, कूल पहले, ठीक है। हम भी पानी पी के हो गए हैं कूल, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, फटाफट देखिए, कभी किसी को, मेरे बात ध्यान सुनना, इस टाइप बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ना भैया, तो एक छोटा चींटी भी जो है हाथी को धूल चढ़ा देता है ना, मालूम है ना। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगल बगल से बिल्कुल ध्यान हटाइए और सीधे मेरे बातों को ध्यान सुनिए। सीखना है तो आइए, सबसे पहले हम टॉपिक से हट के कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है, तो कुछ हमें बताना पड़ेगा आपको, ठीक। टॉपिक से कुछ हट के बातें करते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे, ठीक। आइए प्लीज यहां देखिए, तैयार है सब लोग? जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में, आपके गांव में कुल 5000 वोटर्स थे, मान लीजिए आपके गांव में 5000 वोटर्स थे, ठीक है। तो 5000 वोटिंग हुआ, आपके गांव में कितना वोटिंग हो गया? वोटिंग हुआ 5000 लोग थे, 5000 के 5000 वोट पड़ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, उसमें से 1000 मत अवैध पाए गए। 1000 मत क्या हो गया? अवैध पाए गए, इनवैलिड। इनवैलिड हो गए 1000, तो हम माइनस कर देंगे, बचा 4000। 4000 ही वैलिड वोट हैं। कितने हैं? 4000। ये समझ चलो ना कि वोटिंग हुआ 5000। ये इस टॉपिक से हट के बातें कर रहे हैं, कहानी से सुना रहे हैं आपको, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ध्यान से इधर। तो 5000 वोटिंग हुआ, 1000 इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितना है? 4000। एक नेताजी थे, एक नेताजी को हमने कहा कि उनको 2500 वोट प्राप्त हुआ। कितना? 2500 मत प्राप्त हुआ। एक नेताजी को 2500 वोट मिला, 2500 2500 मत प्राप्त हुआ। एक नेताजी को 2500 वोट मिला, 2500 मत प्राप्त हुआ। अब ये नेताजी पूछते हैं अपने पीए से, ए भाई बताओ, शाम को जब चुनाव खत्म हो गया, जब सब कुछ रिजल्ट आ गया, तो पूछे, ए भाई बताओ हमको कितना प्रतिशत वोट मिला? उनका पीए कहा, 1 मिनट सर, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको मिला है कितना परसेंट? पूछे ना, हाँ परसेंट बताओ, कितने परसेंट मिला है, कितना परसेंट? तो आपको मिला है, वैलिड है 4000, 2 जीरो ऐसे कट गया, 1 जीरो ऐसे कट गया, ठीक है ना। और कहाँ काट के दिखाते, 125, और ये है ना 62.5। बोला सर आपको 2500 वोट मिले थे। बोला प्रतिशत ने बताइए हमें आप। बोला ओह बता देते हैं सर, आपको वैध मतों का, किसका? वैध मतों का, यह है वैध मत, ठीक है ना, यह है आपका वैध मत। वैध मतों का आपको 62.5% मत मिला, वैध मतों का। नेताजी गुस्सा, हट, वैध मत क्या बता रहा है? मेरे पास जितने वोटर्स हैं उसमें से कितना मिला ये बताओ, टोटल वोटिंग का कितना मिला? वैध मत बताओ, ऐसे मत बताओ, सही बताओ।
एक मिनट सर, एक मिनट, बताते हैं। आपको मिला है 2500, यस 2500, और इस एरिया में 5000 जनता थे, बोला हाँ 5000 वोटिंग हुआ, तो सर आपको मिला है 50% ऑफ कुल टोटल वोटिंग का 50%। बोला क्या? हाँ, यही पूछे थे तुमसे हम कि मुझे कुल वोटिंग का कितना मिला। तो नेताजी को तो 2500 ही मिला ना, लेकिन 2500 जो मिला उसका प्रतिशत निकालने के लिए कहा, तो उस 2500 को यदि हम वैध मत से भाग देंगे, वैलिड वोट से भाग देंगे, तो वैलिड का निकलेगा 62.5%। यदि हम उसको डिवाइड करेंगे 4000 से, वैध मत से भाग देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि नेताजी को जो वोट मिला है वैध मतों का 62.5, 62.5% वैध मतों का बोले, क्या बोलेंगे? कुल का नहीं बोलेंगे, वैध मतों का। क्यों? क्योंकि उसका कंपेयर कहां से किया गया है? तुलना कहां से किया गया है? वैध मतों से तुलना किया गया है, तो वैध मतों का बोलेंगे, है ना। और यदि निकालने को कहे कि निकाल के दिखाइए, तो बोलेंगे भाई वैध मत 4000 था, 4000 का 62.5, 62.5% मिला है नेताजी को, ठीक। और ये बिंदिया हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 0 ऐसे कट गया, 25 चौके 100, 6 24 2500, उनको 2500 वोट मिला। तो नेताजी को कितना वोट मिला? 2500 वोट मिला नेताजी को, ठीक। यदि हम आपसे कहते हैं कि नहीं, आप वैध मत का मत बताओ, टोटल वोटिंग का कितना मिला, टोटल वोटिंग का कितना मिला, बोले टोटल वोटिंग का 50% मिला। तो प्रतिशत अलग अलग है, इसमें 62.5 है, क्यों? क्योंकि इसमें वैध मतों से कंपेयर किया गया है, और इसमें 50% है, क्यों? क्योंकि इसमें टोटल वोटिंग 5000 टोटल वोटिंग हुआ था, तो इसमें तुलना कहां से गया? 5000 से। क्या उनको जो वोट मिला है उनकी संख्या क्या अलग अलग है? क्या हम वैध मत से कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ अलग है? क्या हम उसे टोटल वोट से कंपेयर करें तो उनका वोट अलग है? नहीं ना, वोट दोनों में सेम है, यहां भी 2500, यहां भी 2500। बस कंपेयर किससे किया गया, तुलना किससे किया गया, यह डिपेंड करता है। यदि हमें कहता है कि नेताजी को जो वोट मिला, नेताजी को वोट मिला टोटल वोटिंग का कितना परसेंट, तो टोटल वोटिंग का 50%। हमने कहा नेताजी का वोट क्या होगा, नेताजी का वोट क्या होगा, कुल मतों का उन्हें 50% मिला। क्या मिला? टोटल वोट का उनको 50% मिला, तो टोटल वोटिंग 5000 हुआ था, उसका 50%, तो 50% निकालेंगे तो 2500 ही आएगा ना। कितना आएगा? 2500 ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी करेंगे तो नेताजी को उतना ही मिला। वहां से भी 2500 आया था, 62.5% से भी, लेकिन प्रतिशत अलग था, और यहां प्रतिशत अलग है। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर किया गया है 5000 से, और ये कंपेयर किया गया है 4000 से, इसीलिए परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी पहले भी 2500, और इससे भी कंपेयर करेंगे तो इससे भी 2500 ही आएगा। तो मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप ये सोचिएगा मत कि यदि हम कहते हैं कि नेताजी को कुल मतों का 50% मिला, तो कुल मतों का तो आप सोचेंगे अरे कुल मत का कैसे बता रहे हैं आप, कुछ 1000 मत तो अवैध भी था, तो क्या नेताजी को अवैध वोट मिल जाएगा? आप टोटल का 50 कर रहे हैं, तो टोटल में तो कुछ अवैध भी था ना जी, तो क्या नेताजी को मतलब अवैध वोट मिला? नहीं, कभी किसी को, दिमाग से निकाल दो, कभी किसी को अवैध मत मिलता ही नहीं है, कभी किसी को अवैध मत मिलता ही नहीं है, ठीक। मेरे बात समझ ना, सिर्फ तुलना वहां से किया गया कि टोटल वोटिंग का 50% मिला नेताजी को, टोटल वोटिंग का, लेकिन मिला वही 2500 ही। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कभी आप ये घबराइएगा नहीं, कभी ऐसा सोचिएगा नहीं कि किसका जो मिला वो किसका, तो जिसका कहेगा उसी का निकाल दीजिएगा। यदि वैध मतों कहेगा तो वैध मत का निकालिएगा 62.5%, यदि कहे टोटल वोट का तो टोटल वोट का निकालिएगा 50%, जो कहेगा उसके, है ना। कभी भी किसी को अवैध मत नहीं मिलता है। मेरे बात कान खोल कर सब सुन लीजिएगा, कभी भी किसी को अवैध इनवैलिड वोट वो पहले ही फड़ के अलग साइड रखा जाता है, या मशीन में होता है उसमें से उतना माइनस कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है लिख के इतना इसमें से माइनस करना, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाता है। तो अवैध वोट किसी को नहीं मिलता, ठीक। मेरे बात आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं।
तो इनवैलिड वोट जो होता है वो निकाल के हटा दिया जाता है और अवैध किसी को नहीं मिलता, ठीक है ना। बस प्रतिशत अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसका तुलना कहां से किया गया। मेरा बात था सुनना यहां पर, क्योंकि हम यहां बोलेंगे खूब, इसलिए बोलेंगे कि यहां समझ जाओगे ना तो फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दिक्कत होता है लोगों को, लोग फंसते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो आप नहीं फंसिएगा। जहां से कंपेयर किया गया है वहां से परसेंटेज निकालिए आप। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यदि हम मान लीजिए हमें 1 रुपया कमाते हैं, तो मेरा 1 रुपया कमाते हैं तो मेरे पड़ोसी में कोई 10 रुपया कमाता है तो उसका कितना प्रतिशत है। और मेरे पड़ोसी का भी एक को पड़ोसी है वो 100 रुपया कमाता था, उसका 100 रुपया का मेरा 1 रुपया कितना परसेंट है। हमने कहा भाई उस पड़ोसी के पड़ोसी 1000 रुपया कमाता है, उसका मेरा कितना परसेंट है 1 ही रुपया मेरा। लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हमारा जो इनकम है वो है ना, मुकेश अंबानी का कितना परसेंट है, मेरा जो इनकम है वो रतन टाटा कितना परसेंट है, मेरा जो इनकम है अदानी कितना परसेंट है। तो सबसे परसेंटेज अलग अलग आएगा। क्या मेरा इनकम चेंज हो जाएगा? क्या मेरा इनकम बदल जाएगा? क्या मेरा इनकम जो है अंबानी से कंपेयर करने पर कुछ अलग आ जाएगा और अदानी से कंपेयर करने कुछ अलग आ जाएगा और टाटा से कंपेयर कर कुछ अलग आ जाएगा? नहीं, इनकम उतना ही होगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका जितना वैल्यू है, जितना जिसका पास पैसा है, उसका उतना परसेंट निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे भाई मेरे बंधु, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि अवैध मत किसी को मिलता है। कभी भी किसी को इनवैलिड वोट नहीं मिलता, अवैध मत किसी को नहीं मिलता, ठीक है ना। आइए समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए। तो हम आपको समझा रहे थे यहां पर। हाँ, तो देखिए यहां नेताजी हमेशा जो भी मिला है ना वो 2500 ही मिला, हमेशा 2500 ही मिला। लेकिन 2500 किससे कंपेयर किया, इस पर तुलना करता है कि कुल का या वैध का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जिसका कहेगा आप उसका निकाल देना, वैध का कहेगा तो वैध का निकालना, यदि कहेगा कि टोटल का तो टोटल का निकालना। अब मेरे बात ध्यान सुनो, प्लीज ध्यान सुनना मेरे भाई मेरे बंधु, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएगा, प्लीज, हमको विश्वास है, ठीक है ना। सब तैयार है ना? आइए, वोटिंग कितना हुआ? हंड्रेड % वोटिंग कितना हुआ? 100%। वैलिड कितना है? गिनने वाला जो गिनाएगा कितना गिनाएगा? 90%। 10 अवैध है। ए को कितना मिला? ए को कुल मतदानों का 70%। तो कुल मतदान 100 है, तो इस 70% जो निकालेंगे किसका निकालेंगे? वैध मत का निकालेंगे या कुल मत का निकालेंगे? बोलिए, आप खुद ही मन मन में बोलिए फटाफट में। 70% इस बार किसका दिया है? वैध मत का दिया है या कुल मत का दिया है? कुल मत का दिया है तो अब कुल मत का निकालिए ना। 100 का 70 निकालिए, 100 का 70%, तो 70% ही आएगा। तो इसीलिए एक को 70% कहीं 70 ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया 70% ऑफ टोटल का। नेताजी का वोट टोटल का निकालो तो टोटल का निकालेंगे। अरे जिसका बोलेगा उसी का निकालेंगे ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सब तैयार है ना? यहां देखिए प्लीज। तो ए को मिला 70%, किसका? टोटल का। टोटल का 70%, 70 ही हुआ, तो 70 लिख दिया, ठीक। तो बी को कितना मिलेगा? तो भैया आपके पास था कितना? गिनने लायक वोट कितना था? तो आपके पास 90 वोट गिनने लायक था, 90 ही ने गिनने लायक था जी, वैलिड। और ए को कितना मिला? 70। आप ये मत सोचना कि 70 में अवैध घुसा हुआ, नहीं, अवैध तो किसी को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो कुल है यहां पर 70 मिला उसको, तो ए को 70 मिला, गिनती का 90 वोट था, 90 और बचा कितना? 70 चला गया एक को, तो कितना बच गया? 70 20 बच गया बी को, ठीक है ना। देखिए भाई 10% अवैध गया, 70 मिला ए को, तो 80 चला गया ना।
100 का 10 गया और 100 का 70, तो 100 में से 80 चला गया तो बचा 20, और जो 20 बचेगा वो बी को ही बचेगा ना। अब अंतर कितने का हुआ, 70% ए को मिला, 20% बी को मिला, तो अंतर कितने का हो गया, 50% का अंतर हो गया। और यही 50% का जो अंतर है यही 6000 के बराबर है। तो 100% वोट क्या होगा, वो टोटल वोटिंग 100% कितना होगा, तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 12,000 टोटल वोटिंग 12,000 हुआ। ओके, धन्यवाद गोपाल शर्मा जी बताने के लिए। यहां देखिए, टेंशन न लें, यहां देखिए, ये सबको समझ में आया, यस और नो, जितना परसेंट समझ में आया बताइए मुझे, डरिएगा मत, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जितना आया बताएंगे हम दोबारा तिबारा, प्लीज बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं, एकदम तेजी में। समझ में आया तो यस बताइए, नहीं आया तो नो बताइए, प्लीज फास्ट। 70, 100 का 70 तो 70 ही कहलाएगा, तो 90 बचा हुआ था, 90 बचा था, 70 चला गया तो 20 बच गया, तो इसको ए को 70, इसको 20, तो अंतर 50 का, 50 से बदिया 6000, तो 100% 12,000। समझ में आया, आ गया, बहुत अच्छा। छोटू तो 90,000 ही, 90% गिनना था ना, तो 90% गिनने के लिए मेरे पास क्या था, 90%, और वो 70 चल ही गया, एक का तो बचा, तो 20 ही बचेगा ना, 90 में से 70 माइनस करेंगे ना जो बचा। यस, सब लोगों ने कहा यस, आ गया। जिसको ठीक है, अब एक बात मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, प्लीज आप इसको ऐसे मत बनाइएगा। मैं आपको बताता हूं, देखो भाई मोहनी, एक बार देखो, समझे इसको जरा एक बार और, ऐसा समझिएगा। देखिए देखिए, वोटिंग हुआ 100%, अच्छी बात है। 100 में से 10 अवैध हो गए भाई, ध्यान सुनिएगा, 100 में से 10% अवैध, 100 में से 10 चला गया, वोटिंग का 10%, 100 में से 10 चला गया तो 90 बचा, ठीक है, एकदम ध्यान सुनिएगा प्लीज। 10 अवैध हो गया और 100 का ही 70% ए को मिला, तो 100 का 70 70 ही होता है, तो 100 में से 10 गया, 100 का ही 70 गया ए को, तो इन दोनों को मिलाकर 80% हो गया। भैया क्या हुआ था, अवैध गया, ए को मिला, अब जो बचेगा वो बी को मिलेगा, और तो कुछ हुआ नहीं। क्या इन मतों का कुछ और हुआ, क्या इन वोट्स का कुछ हमने और किया, कुछ नहीं किया। 10 अवैध गया 100 में से, और 100 का ही 70% ए को मिला, तो सब मिला के 80 चला गया, तो कितना बच गया, 20। तो ऑटोमेटिक समझ जाए कि जो बचेगा वो बी का ही, तो जो बचा किसका होगा, बी का होगा, तो 20% बी का होगा। अब ए और बी का अंतर कितने का, 50% का अंतर है, और यही अंतर दिया था 6000, तो 100% कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। देखो भाई, यह है नर्सरी क्लास का, और नर्सरी का जो है, हम जानते हैं आप अधिकारी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें समझते हैं, छोटी मोटी बात समझने में दिक्कतें होते हैं, है ना, तो प्लीज समझ में आया, आ गया समझ में, ठीक है। एक कोशिश करते हैं, आप कितना समझे हैं यह हम देखना चाहते हैं, ठीक है। कोशिश करो, इसको बनाओ, इसको जरा देखते हैं कितना परसेंट समझ में आया। कोशिश करिए भाई, लो फटाफट।
सबका आ गया। एट लिख दिया है तुम। ओके स्टडी जी। इस बैच में हो गया ना, इसमें तो बहुत कुछ हो गया बच्चों। आपको 3 बैच का मिला होगा एक्सिस, है ना, 3 बैच में देख लो कहाँ कहाँ क्या बचा है, कहाँ कहाँ नहीं बचा है। सबका आ गया। देखिए वोटिंग हुआ 100%, जितना वोटिंग हुआ उसका 20% अवैध, और जितना वोटिंग हुआ उसका 48% ए को। तो 100 का 48, ए को 48 ही, मैं फालतू में लिख रहा हूं ऐसे करके। ए को 100 का 48 कितना होता है? 48 ही होता है। ठीक, 100 का 48 कितना होता है? 48 ही होता है। ठीक है, तो 20 पर 100 में से 20 गया, 100 में से 48 भी चला गया, तो सब मिला के 68 चला गया। तो कितना बच गया? 32। तो जो बचेगा वो बी का बचेगा 32। अरे भैया 100 में से 20 गया और 100 का ही 48 गया, तो 100 का 20 है, 100 का 48 था, 68 हो गया। तो कितना बच गया? 32%। जो बचेगा वही तो बी का होगा, है ना। जो बचेगा वो किसका होगा? बी का होगा। तो इसका मतलब ए को 48, बी को 32, अंतर कितने का हुआ? 16% का अंतर हुआ। तो 16% का अंतर है, तो अंतर यहां 8000 दिया है। तो 100% पूरा 100% कितना होगा? 8000 डिवाइड बाई 16 गुने 100, 16 पचे 80। ठीक है, 16 पचे 80, 50,000, 50,000 है ना बच्चों। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सभी भाई बंधु को आया? आप बताएंगे प्लीज फटाफट तेजी में। ये सभी मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बंधु को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं मेरे भाई। आ गया तो यस, और नहीं आया तो नो। जल्दी से फटाफट। आया तो यस और नहीं आया तो नो। बासठ नहीं है ना, 68 है ना। 68 को 100 में से 68 माइनस करो, 32 बचेगा। तो ए को इतना मिला, 100 का टोटल का 48, और जो बचेगा वो बी को मिलेगा। अंतर 16% का है, वही 8000 है। सबको समझ में आया? क्या आप सभी समझ गए? सबका यस है? सबको आ गया। बहुत अच्छा। पटना ले भाई लोग को आया कि नहीं? भाई साहब बता दीजिए, आया? आ गया। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत मस्त। अब इतना मस्त है कि इसको पढ़ने के बाद आदमी मस्त हो जाता है। ठीक है ना। ये तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक, क्या कहता है इसमें
कि 2 कैंडिडेट थे, 20% वोट जो है डालने नहीं गए और 10% जितना वोट डाला मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को मतदाता सूची के कुल मतों का देखो 48% मत मिला और वह इतने मत चुनाव जीत गया। कुल मतदाताओं का 40% मत मिला, 40% ऑफ टोटल वोट्स इनरोल इन वोटर लिस्ट टोटल का। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं का नाम था, ठीक है ना। संध्या तो पहले गुड नाइट कर रही है नहीं पढ़ने का मन है क्या, थक गए क्या, ज़्यादा लेट हो गया। आज एक्चुअली लेट हम आए ही, आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। चुनाव जो है ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज और होंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जाइए, आज थोड़ा सा आपको कम ही पढ़ाते हैं, आज थोड़ा आप कम ही पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 डेज में ये खत्म होने के पूरे चांसेस हैं। देवी सज्जनों, एंजॉय करिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।